हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द माइटी पोर्तुगल के बारे में एंड उनका डिलेमा जो कि उनको वर्ल्ड कप या तो जिता सकता है और या तो उनका ड्रीम पूरी तरीके से शैटर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन पेपर दिस पोर्तुगल टीम इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स टू लिव द ट्रॉफी। उनके पास प्रोबेबली इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन एंड बैलेंस्ड मिडफील्ड है। उनके पास अच्छे विंगर्स है, अच्छे डिफेंडर्स है एंड अच्छे फुल बैक्स भी है। बट इस पूरे स्टार स्टडेड टीम के पीछे एक टैक्टिकल पैराडॉक्स छिपा हुआ है, विच इज़ द क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिलेमा। एट द एज ऑफ 41, ये तो अभी सबको पता चल चुका है, रोनाल्डो इज़ नो मोर द पीक फिजिकल मशीन जो कि अपने स्पीड, ड्रिबलिंग, स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एबिलिटी के साथ डिफेंडर्स को डोमिनेट करते थे। बट द क्रेजी पार्ट इज रॉबर्टो मार्टिनेज के इस पोर्तुगल टीम में अभी भी द फोकल पॉइंट इज द वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन द टेरिफाइंग ट्रूथ अबाउट पोर्तुगल्स 2026 वर्ल्ड कप कि क्यों उनका इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी एंड ये गोल्डन जनरेशन कैन एंटायरली ट्रैप्ड बाय ए डेंजरियस डिपेंडेंसी ऑन वन लीजेंडरी मैन। सबसे पहले ये समझते हैं कि पोर्तुगाल का इस वर्ल्ड कप में फेवरेट होने का रीजंस क्या है। रॉबर्टो मार्टिनेज के इस टीम के पास अभी बहुत बढ़िया मिडफील्ड डेप्थ है। मिडफील्ड में क्रिएटिविटी, बॉल प्रोग्रेशन, विजन सब कुछ है एंड विंग्स एंड फुल बैक्स में भी बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। मिडफील्ड को देखो, मिडफील्ड में जोआओ नेवेस एंड विटिनिया जो डीप लाइन प्ले मेकर एंड डिफेंस से बॉल लेके अटैक तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर्स है जो कि की पासेस निकाल के दे सकते हैं एंड ओपोनेंट टीम को एक ही या दो पासेस से पूरा खोल सकते हैं। वाइड एरियाज पे राफेल लियाओ एंड कॉन्सेसाओ जैसे प्लेयर्स है जो कि 1v1 में अच्छा है एंड फुल बैक्स में नूनो मेंडेस, जोआओ कैंसेलो, डिएगो डालो जैसे प्लेयर्स है जो कि अपने क्रॉसेस एंड कटबैक्स से बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर सकते हैं एंड खुद भी एक गोल स्कोरिंग थ्रेट बन सकते हैं। टैक्टिकली दिस टीम इज सो परफेक्ट टू क्रिएट हाई वॉल्यूम चांसेस, बट द प्रॉब्लम इज कि चांसेस कितनी भी अच्छे बना लो, कितना भी बना लो, उसे फिनिश करने के लिए, उसका एंड प्रोडक्ट होने के लिए तुम्हारे पास एक इलीट फिनिशर होना चाहिए एंड तुम्हारे पास एक फोकल पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग टारगेट भी होना चाहिए। और वहीं पर आती है सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन। एट द एज ऑफ 41 रोनाल्डो से आप वो हाई प्रेसिंग इंटेंसिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन मॉडर्न फुटबॉल स्ट्राइकर्स को सिर्फ बॉल गोल में मारना नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उनको डिफेंडर्स को प्रेस करना पड़ता है, पासिंग लेन ब्लॉक्स करना पड़ता है और नीचे ड्रॉप करके क्रिएट भी करना होता है। लेकिन जब रोनाल्डो पोर्तुगल के फ्रंट लाइन को लीड करते हैं तो पोर्तुगल ये ऊपर से डिफेंसिव जो प्रोग्रेस है उसको लूज़ कर देते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए किसी और प्लेयर्स को जैसे कि ब्रूनो, बर्नार्डो या जो भी ऊपर खेल रहे हैं उनको उनके लिए भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि हमने देखा है अर्जेंटीना में मेसी के लिए भी प्लेयर्स अपना ईगो छोड़ के भागने के लिए रेडी है। ग्रुप स्टेजेस में अगेंस्ट द टीम्स लाइक उज्बेकिस्तान पोर्तुगल का ये प्रॉब्लम तो हमें नहीं दिखा, लेकिन द टीम्स लाइक DR कॉन्गो एंड कोलंबिया जो कि डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, जो मिडफील्ड में कॉम्पैक्ट है, उनके अगेंस्ट रोनाल्डो का ये जो लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस है वो हमें दिखा। एंड नेक्स्ट वो नॉकआउट्स में अभी फेस करने वाले हैं क्रोएशिया को। क्या रोनाल्डो का फिजिकल ये प्रेजेंस ना होना सिर्फ पोर्तुगल को हॉन्ट कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। द प्रॉब्लम इज एट द एज ऑफ 41 तुम उससे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो बाकी यंग स्टार स्ट्राइकर से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रॉब्लम इज हु इज द बैकअप? देयर इज नो बैकअप फॉर रोनाल्डो इन दिस टीम। एंड एक और प्रॉब्लम है जो कि है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, और वो प्रेशर है कि जब रोनाल्डो का जो ओरा है, जो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जब भी कोई यंग प्लेयर बॉक्स पे आता है तो वो डायरेक्टली शूट करने के बजाय एक बार ये ज़रूर सोचता होगा कि रोनाल्डो कहाँ है। वो एक बार रोनाल्डो को ढूंढता होगा शॉट लेने से पहले, जो कि उनका
फुल फ्रीडम खींच लेता है। सेकेंडली, रोनाल्डो का सब्सटीट्यूशन। रॉबर्टो मार्टिनेज थिंक्स कि हाउ कैन यू सब्सटीट्यूट रोनाल्डो। भाई यू हैव टू सब्सटीट्यूट रोनाल्डो। अगर रोनाल्डो से उसका बेस्ट निकालना है तो तुम रोनाल्डो को एक अच्छा 60 मिनट्स खिलाओ या उसको पहले बेंच करो, उसके आखिरी में लेके आओ। तुम एम्बापे को देखो, अगर फ्रांस एम्बापे को बेंच कर सकता है तो तुम रोनाल्डो को क्यों नहीं बेंच कर सकते। यू हैव टू फाइंड ए बैकअप ऑफ रोनाल्डो। देखो, रोनाल्डो के नाम पे इंटरनेशनल फुटबॉल पे 140 प्लस गोल्स है। ये पूरा स्क्वाड में उनके जैसा मेंटेलिटी एंड उनसे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है। रॉबर्टो मार्टिनेज का पूरा सिस्टम इतना रिजिड है कि उसका एंड पॉइंट सिर्फ जाकर रोनाल्डो पे ही ख़त्म होता है। उसका पूरा सिस्टम रोनाल्डो के अराउंड ही रेडी है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है ऑलरेडी ग्रुप स्टेजेस में, अगर रोनाल्डो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या उसका दिन नहीं होता, इनका फिनिशिंग अच्छा नहीं हो रहा है या वो लैक ऑफ प्रेजेंस दिख रहा है या उनको मैच से किसी तरह कट आउट कर दिया जा सकता है, जो कि हमने DR कॉन्गो एंड कोलंबिया के अगेंस्ट देखा है, तो पोर्तुगल का पूरा क्रिएटिविटी नम हो जाता है, वो इनएफेक्टिव हो जाता है। जितना भी तुम क्रिएटिविटी बना लो, जितना भी तुम पासेस निकाल लो, लेकिन फाइनल प्रोग्रेशन अगर नहीं होगा, बॉल नेट पे नहीं जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उनके पास बैकअप में गोनकालो रामोस जैसे प्लेयर्स है एंड जोआओ फेलिक्स जैसे प्लेयर्स है, जो कि एज ए फॉल्स 9 खेल सकते हैं इन प्लेस ऑफ रोनाल्डो। बट द थिंग इज, इसको एक्सपेरिमेंट ही किया नहीं गया, रोनाल्डो का बैकअप ढूंढा ही नहीं गया एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। उन्होंने सारे अपने गोल स्कोरिंग के होप्स एक ही बंदे पे छोड़ दिया, जो कि अभी अपने फिजिकल पीक पे नहीं है एंड अपने पीक फॉर्म पे भी नहीं है। देखो, अभी रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि पोर्तुगल को अगर वर्ल्ड कप में अच्छा करना है और जीतना है तो रोनाल्डो का अच्छा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं है। तो रोनाल्डो का फिनिशिंग एंड रोनाल्डो का दिन होना बहुत ज़रूरी है एंड इसीलिए रोनाल्डो का टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसको पूरा 90 मिनट एंड 120 मिनट्स यू कान प्ले, उसको इफेक्टिवली लाओ। ओपोनेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि ये पोर्तुगल टीम पूरी तरीके से रोनाल्डो पर ही डिपेंडेंट है। उनको एक ट्विक दो, एक कुछ और फोकल पॉइंट दो जिस पे वो कंसीडर करे और जिस पे वो फोकस करे, ताकि रोनाल्डो इधर से फ्री हो। तो तुम्हें ऐसा एक टैक्टिकल सिस्टम निकालना पड़ेगा, रॉबर्टो मार्टिनेज को ऐसा एक सिस्टम निकालना पड़ेगा जहाँ पे रोनाल्डो को रेस देकर भी, रोनाल्डो का टाइम मैनेज कर भी वो एक अच्छा फुटबॉल विदाउट रोनाल्डो खेल सके। रोनाल्डो को इस वर्ल्ड कप में पूरा 12-13 किलोमीटर भागना नहीं है, बाकी प्लेयर्स की तरह दौड़ना नहीं है, डिफेंडर्स को पिच करना नहीं है, ये सब कुछ नहीं करना है। उनको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है रूथलेसली फिनिशिंग। अगर प्लेयर्स 2-3 चांसेस क्रिएट कर रहा है तो उनको वो फिनिश करना है विथ एब्सोल्युटली नो मिस्टेक। यही चीज़ रोनाल्डो को अच्छी तरीके से करना है एंड यही चीज़ पोर्तुगल को वर्ल्ड कप जिता सकता है। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर रोनाल्डो इन दिस टीम। देखो, अगर रोनाल्डो अपने चांसेस को बरी करता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर रोनाल्डो, जैसे कि हमने 1 और 2 मैचेस में देखा, अगर पूरी तरीके से अपने चांसेस को फिनिश नहीं करते तो एंड देयर इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर पोर्तुगल। उनका ये गोल्डन जनरेशन का ड्रीम पूरी तरीके से शटर हो सकता है। सो आई थिंक द एंटायर स्टोरी इज डिपेंडिंग ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो राइट नाउ फॉर पोर्तुगल। आप लोगों को क्या लगता है, इज रॉबर्टो मार्टिनेज इज राइट टू मेक क्रिस्टियानो रोनाल्डो द एब्सोल्यूट फोकल पॉइंट ऑफ पोर्तुगल, और उनको एक अलग टैक्टिकल स्टाइल ट्राई करना चाहिए? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, पीस आउट।